नमस्कार, स्वागत है आपका कौशल आकाश एकेडमी में। आज से नई सीरीज़ शुरू करेंगे डेली डोज। इसमें हम एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 50 से 100 तक। और आज के लिए जो वीडियो है इसमें 50 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित कारण है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। सभी देशांतर अपने विलोम के साथ दीर्घवृत्त पर बनाते हैं। देशांतर समांतर रेखाएं नहीं है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? इनमें से जो आंसर है वो पहला आंसर है। क्यों है? क्योंकि इसने यही कहा है कि जैसे हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या होता है कि जो विषुवत रेखा है, ये जो बीच वाली रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, यहाँ देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यही आंसर है। ये देखो सबसे ज़्यादा यही होती है क्योंकि देशांतर ऊपर ध्रुव पर भी जाकर और नीचे ध्रुव पर जाकर मिल जाते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य द्वारिका गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले उगता है। इसका निम्नलिखित कारण है। अरुणाचल प्रदेश द्वारिका की अपेक्षा काफ़ी पूर्व में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश द्वारिका की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश द्वारिका की अपेक्षा उत्तर में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश द्वारिका की अपेक्षा 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है हमारा डी। और डी आंसर क्यों होगा? क्योंकि यदि हम देखेंगे, मैप बनाएंगे भारत का, तो भारत के मैप में यदि हम देखें तो सबसे पूर्व में जो हमारा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और जो सबसे पश्चिम में जो राज्य है वो गुजरात है। द्वारिका गुजरात के अंतर्गत ही आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो अक्षांशीय देशांतरीय अंतर है वो है 30 डिग्री का। तो इसलिए ही यहाँ से यहाँ तक का दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। इसलिए आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसमें आंसर होगा हमारा पहला। क्यों? क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये पूछ रहा है कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलने वाला कौन सा राज्य है जो सीमा बनाता है। यदि हम देखेंगे तो भारत का, यदि मैं पूर्वी हिस्सा देखूंगा, यहाँ नेपाल है, नेपाल के बाद ये एक राज्य है हमारा, उसके बाद भूटान है, उसके बाद इधर है, ये एक राज्य है, इधर तो चीन है हमारे यहाँ, उसके बाद यहाँ नेपाल है और यहाँ भूटान है। तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है सिक्किम। तो इसका आंसर जो होगा वो सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो बताएं। देखो, अक्षांश होता है पृथ्वी पर समानांतर खींची गई रेखाएं। कहने का मतलब यह है इसका कि जो अक्षांश सिक्किम से जा रहा है, यहाँ है सिक्किम, वो अक्षांश कहाँ से जाएगा? देखो ये सिक्किम है, सिक्किम से ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पड़ता है राजस्थान, तो राजस्थान से ऊपर जाएगा। इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो भारत आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो भारत आकार में विश्व का
7वां बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश है। अब देखो 7 से पहले कौन कौन से देश हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद दूसरा बड़ा देश है कनाडा, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और फिर जाकर है भारत का नाम। तो यदि हम 6 बड़े देश देखेंगे तो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां नंबर हमारे भारत का आता है। भारत 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यदि हम देखेंगे तो बांग्लादेश है कहाँ? देखो यहाँ है बांग्लादेश। बांग्लादेश का मैं यदि मैप सा बनाऊँ थोड़ा, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से इस तरफ जो है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ मेघालय है, ठीक है, और यहाँ असम भी थोड़ा सा लग रहा है इससे, ठीक है। तो एक राज्य है जो इस तरफ है थोड़ा, और वो है मणिपुर। तो मणिपुर है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म में बताइए। तो मुझे बताना है कि ऐसे 2 राज्य कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं। तो यदि देखेंगे तो सिक्किम और भूटान, ये तो खुद अपने आप में देश हो गया। सिक्किम और बिहार, देखो ये यदि हम नेपाल को मानेंगे तो यहाँ सिक्किम है, और यहाँ कौन सा राज्य है? यहाँ है बिहार, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो यदि हम देखेंगे तो यदि मैं भारत का मैप बनाता हूँ तो ये हमारे पास भारत का मैप है, कुछ ऐसा सा ही है। सबसे इधर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे इधर जो है ये कौन सा है? गुजरात है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन हो गया, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो ये पूछ रहा है सबसे लंबी सीमा रेखा निम्न में से कौन से देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के भारत की सीमा जो लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो यदि हम देखेंगे इसका आंसर जो है वो 17% वाला है, ये है, क्योंकि पूरी विश्व का 17% जो जनसंख्या है वो भारत रखता है। हाँ, क्षेत्रफल का जो है वो 2.4% रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा से तो नहीं जाती कर्क रेखा, ना उत्तर प्रदेश से जाती है, ना आंध्र प्रदेश से, तो जाती है कहाँ से? झारखंड से। यदि देखें कर्क रेखा कहते किसे हैं, देखो ये है पृथ्वी। पृथ्वी पे 3 मुख्य अक्षांश है। कौन कौन से हैं? देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर की बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी की, तो ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ये मकर रेखा है। तो ऊपर वाली जो कर्क रेखा है इस पर भारत स्थित है, और इसमें से भारत के कुछ राज्य होकर जाते हैं, और उनमें से एक राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने भारतीय
प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये पूछ लिया, अभी पूछा था कर्क रेखा। अब देखो ये यदि हम भारत का नक्शा बनाते हैं, भारत के नक्शे में से कर्क रेखा कैसे गुजरती है और कहाँ कहाँ से गुजरती है ये देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर निकलता है। देखो पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ है त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद इधर है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो वो बस यही पूछ रहा है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो कर्क रेखा है वो क्या है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, परंतु इसमें कर्क रेखा नहीं है। इसमें जो है देखो यहाँ से जाती है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांट देती है भारत को। ये है 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी है, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अब देखो भारतीय मानक समय रेखा, जिसे इंग्लिश में जो कहते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं। होता क्या है ये? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है। हाँ, भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें हरियाणा नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, असम नहीं है। तो भारत का जो एक इसमें बचा है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया गया है? इनमें से कौन सा है जिसके समीप से लिया गया? देखो उत्तर प्रदेश हमने पढ़ लिया है, परंतु ये उत्तर प्रदेश में 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद। अब देखो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व। वो जाती कहाँ से है? वो जाती है उत्तर प्रदेश से। एक गांव है नैनी गांव, नैनी गांव से जाती है। और नैनी गांव कहाँ है? इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद नहीं रहा, अब प्रयागराज हो गया है। अब क्वेश्चन जो आएगा, ऑप्शन आएगा तो प्रयागराज आएगा, तो आप लगा सकते हो प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, मतलब ये है। तो इसमें से कौन सा है? मैंने आपको अभी बताया था IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब देखो 82.5 डिग्री इसमें कौन सा है? ये है। देखो आप ये मत समझ लेना 82.5 डिग्री का मतलब है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ये है। तो पूर्वी है, पूर्व में है तो पूर्वी होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में उसने कहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का? देखो कन्याकुमारी भी है, रामेश्वरम भी है, इंदिरा पॉइंट भी है, इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु है। अब वो पूछ रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का यदि दक्षिणतम बिंदु की बात करें, देखो मुख्य भूभाग की बात करता, ये वाली बात करता, तो हम कह सकते थे कन्याकुमारी। हम कह सकते थे कि कन्याकुमारी भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, परंतु वो पूछ रहा है सुदूर दक्षिण। तो सुदूर दक्षिण की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो यहाँ है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। हाँ, यदि वो मुख्य भूमि का पूछता तो यहाँ पूछता कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप आ जाता, कुमारी अंतरीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अब सबसे उत्तरी बिंदु पूछ लिया है भारत का कौन सा है। तो यदि हम बात करें उत्तरी बिंदु की, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल। अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ये है भारत में यदि बात करेंगे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है सबसे ऊपर, ठीक है। और भारत का उत्तरी राज्य भी है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, किसने की थी? अब देखो डूरंड रेखा द्वारा, डूरंड नहीं है, मैकमोहन भी नहीं है, मैग्नीनोट भी नहीं है, तो है कौन सी? रेड क्लिफ द्वारा। तो रेड क्लिफ जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ द्वारा, और रेड क्लिफ रेखा भी उसका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अब देखो डूरंड रेखा यदि देखें तो जब भारत और पाकिस्तान नहीं हुआ, आज़ाद हुआ था, मतलब अलग अलग नहीं हुआ था, तब भारत और यदि बात करें किसकी? अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा थी उसका नाम था डूरंड रेखा। अभी भी भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा ही कहते हैं। तो ये भी याद रखना। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और है जो बनता है कि भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाली देश कौन सा है? तो भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। हाँ, कितने किलोमीटर की बनाता है? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक बताना है कौन सा सही है। अब देखो वो पूछ रहा है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ है, ठीक है, वो बताना है हमें। तो कौन सा है? देखो स्वेज नहर तो नहीं हो सकता, पाक जल डमरू मध्य यही है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यदि देखेंगे भारत का दक्षिणतम हिस्सा ये है और ये है श्रीलंका यहाँ, ठीक है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इधर है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप के एकदम इस तरफ जो हिस्सा है ये है पाक जल डमरू मध्य। देखो पाक का मतलब पाकिस्तान मत समझ लेना, ये यहाँ है जो श्रीलंका और भारत के बीच में को अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो हमारे पास 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अब देखो इसको हम यदि समझेंगे तो यदि ये भारत है हमारे पास और ये भारत का पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल छोर पर है उधर, और पश्चिमी बिंदु गुजरात के इस छोर पर है। इन दोनों के बीच में जो अक्षांश देशांतरीय अंतर है वो है 30 डिग्री का, मैंने बताया भी था। अब 30 डिग्री का अंतर है, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट है ये, और ये 95 डिग्री 25 मिनट है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 30 डिग्री का। तो यदि मैं कहूँगा 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा? 30 डिग्री में 4 गुना 30 यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटे का अंतर होगा, इसका आंसर आ गया 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो हमने देखा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है हमारी 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, वो पूछ लेगा कौन कौन से हैं 5 राज्य, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो 5 राज्यों में सबसे पहले यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, और उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हैं जिन राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर बताइए। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। अब देखो हमें सबसे पहले समझना है ग्रीनविच माध्य समय होता क्या है। देखो ये है, यदि पृथ्वी की बात करें हम, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में जो सबसे जहाँ से समय को शुरुआत की गई थी वो 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से शुरू की थी। इसे ही कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच माध्य समय। ठीक है, यहाँ से भारत इस तरफ है और भारत इससे कितना ज़्यादा आगे है, क्योंकि इस तरफ से सूरज निकलेगा, पूरा इधर है। तो यहाँ से भारत 82.5 डिग्री ज़्यादा है। तो 82.5 डिग्री में कितने घंटे होते हैं? 82.5 डिग्री में होते हैं 5.5 घंटे। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 5.5 घंटे ज़्यादा है जहाँ से ग्रीनविच माध्य समय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताना है तो आपको बता सकते हैं, आप सीधा बता सकते हैं कहाँ है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं? देखो यदि बात करें पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। ठीक है, उसके बाद बात करें नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। उसके बाद बात करेंगे नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये है हमारे पास मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मेघालय भी है, ठीक है, असम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है, मणिपुर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो यही है ना, इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो इनमें 1 2 देखो 1 2 3 आ रहा था, इसमें भी 1 2 3 4 आ रहा था। तो इसमें यदि बात करते हैं तो सिक्किम भी आ रहा है, तो सिक्किम भी है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार हमारा इस तरफ है। यदि मैं इधर का मैप बनाता हूँ तो ये है इधर का मैप, थोड़ा जो हमारा ये है। ठीक है, इस तरफ है म्यांमार, म्यांमार इस तरफ है। और म्यांमार में यहाँ है अरुणाचल प्रदेश ऊपर की ओर, और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश ही सीमा बनाता है म्यांमार के साथ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ही म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? अब देखो ये पूछ लिया म्यांमार से किसकी सीमा नहीं मिलती है। अब यदि देखेंगे इसका मैप बनाते हैं तो यदि ये है, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये है, तो म्यांमार इस तरफ है, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इधर है नागालैंड, मिजोरम भी इधर ही है ये रहा। ठीक है, तो बस असम इस तरफ है। देखो असम पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है परंतु म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता, तो इसका आंसर आ गया असम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश तो नहीं है, ये हमारा कट गया पहला ही ऑप्शन। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, हाँ बिल्कुल है। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यही हो गया। नीचे ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश फिर दोबारा आ गया, तो हिमाचल प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। अब देखो जो भारतीय उपमहाद्वीप, अब उपमहाद्वीप होता क्या है उस चीज़ को समझेंगे। देखो ये है जो भारत का दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार है, ये है, ये जो है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का भाग था पहले। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है।
अब देखो ये हमारे पास 4 प्रकार की चट्टान है, इसमें सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? देखो सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान, जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब पृथ्वी बनी थी, आग का गोला थी, ठंडी हुई थी, ठंडी होने के बाद सबसे पहली जो चट्टान बनी वो आर्कियन चट्टान बनी, जो भारत में भी पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं। यह बहुत रूपांतरित होती है, यह काफ़ी वलित होती है, यह जीवाश्म में होती है। देखो ये तीन जो कैटेगरी है इनमें बताया है कि कौन सा सही है। देखो ये तीनों प्रकार की होती है। इसमें जो कैम्ब्रियन चट्टान होती है यह बहुत रूपांतरित भी होती है, काफ़ी वलित भी होती है, जीवाश्म भी होते हैं, तीनों प्रकार मिलते हैं हमें इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड के नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो गोंडवाना लैंड के नाम की चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखो नर्मदा घाटी में, पूरे दक्षिण भारत में, सोन घाटी में, दामोदर घाटी में। तो इसमें से यदि बात करें पूरे दक्षिण भारत में तो नहीं प्राप्त होती, तो 2 तो नहीं है, 1 है, 3 है और 4 है। तो 1, 3, 4 ये ऑप्शन आ गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई। धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो कब विकसित हुई? वो जब हुई थी जब पूरा जीवी काल में, मतलब पूरा जीवी काल में विकसित हुई थी। तो इनमें से तीनों ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है पूरा जीवी काल में ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अरावली के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखो यह वलित और हुए पेनिप्लेन यही क्रिया दोहराई गई है। चूना पत्थर के बने हुए हैं, यह अवशिष्ट है। तो ये चूना पत्थर के नहीं बने हुए हैं, तो ये जो है ये आंसर है, नहीं पूछा है यहाँ, ध्यान रखना, नहीं पूछा है, चूना पत्थर के बने नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे EEZ भी कहा जाता है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा है, तो इनमें से जो ऑप्शन है वो है हमारा डी, 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। दूसरा जो कथन है, प्राचीनतम भारत को भारतवर्ष एवं जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। देखो पहला तो गलत है क्योंकि 7वां स्थान है, हमने अभी देखा था। तो दूसरा बिल्कुल सही है। भारतवर्ष को भी भारतवर्ष कहते थे पहले और जम्बू द्वीप भी कहते थे, तो ध्यान रखना जम्बू द्वीप भी एक भारत का नाम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का प्रादेशिक जल कहाँ कहाँ फैला हुआ है, पूछ रहा है। तो भारत का प्रादेशिक जो जल है वो 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल में निम्न में से किन के मध्य है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, मालदीव और मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इनमें से कौन से 2 के बीच में 8 डिग्री चैनल है? अब देखो मालदीव एक देश है जो एशिया का सबसे छोटा देश है, मुस्लिम कंट्री है ये, ठीक है। और उससे ऊपर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक मुख्य भाग है, मुख्य द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। इन दोनों के बीच में से जाता है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच से जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। सेल कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाई गई है भारत में? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, धारवाड़ तंत्र, विंध्यन तंत्र, कुड़प्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र। तो पहला ऑप्शन ही है, धारवाड़ तंत्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाया गया है। और यदि हम कहें तो इसे सर्वाधिक खनिज चट्टान भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि ये सर्वाधिक खनिज पाया जाने वाला सबसे आर्थिक रूप से सबसे अच्छा चट्टान है धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पृथ्वी की अंतिम हलचल जिसने प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित किया कब घटित हुई थी? एजोइक काल में, पुराजीवी काल में, नवजीवी काल में या पूर्व कैम्ब्रियन काल में? तो यदि हम ये पूछें, ये बताएं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन है पुराजीवी काल में ये हुआ था,
ठीक है। पुराजीवी काल में ही प्रायद्वीपीय पठार आया था। पुराजीवी काल में ही प्रायद्वीपीय मतलब जो गोंडवाना लैंड से टूट के गया था भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये जो दक्षिणतम भाग है, ये पुराजीवी काल में ही विकास हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से कौन क्या होता? यदि ना होता हिमालय तो क्या होता? बस सीधा सा ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो हिमालय यहाँ है, ये उत्तर में स्थित है। हिमालय बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है और हिमालय के होने के कारण ऐसा होता है कि जो साइबेरिया से पवनें चलती हैं ना ठंड में, वो यहाँ टकरा कर बर्फ़ जमा देती है और यहाँ नहीं आने देती। भारत का जो इधर वाला जो पार्ट है, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये वाला जो पार्ट है भारत का, यदि हम बनाएं, ठीक है, इसमें नहीं आने देती, ठीक है। और यदि ये ना रहा तो क्या होगा, भारत का जो पार्ट है इसमें ये आ जाएगी, ठीक है, इसमें आ जाएगी। और जब ये आएगी तो क्या होगा, तो सर्दी होगी। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते हैं, होंगे, ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है? सीधा सा क्वेश्चन है। देखो उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, यही ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के सेल समूह में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? अब देखो उसने कहा गोंडवाना जो सेल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो इसमें चूना पत्थर पाया जाता है 90%, गलत। हाँ, इसमें कोयला का जो भंडार है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए भी कहा जाता है। और यदि बात करें, यही ऑप्शन है, यही आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला है निम्नलिखित में स्थित वह क्षेत्र जो 2 प्लेटों के बीच के टकराव को निरूपित करता है? हिमालय में, ठीक है। तो यदि बात करते हैं, उसे कहते हैं सिंधु सांगपो शिव क्षेत्र। जहाँ ये एक हिमालय है, हिमालय के बीच में 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र है जहाँ टकराव हुआ है उसे कहते हैं सिंधु सांगपो शिव क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, सबसे नवीन बतानी है। देखो सबसे पुरानी पूछता तो हमारे पास अरावली थी सबसे पुरानी, और यदि सबसे नवीन पूछता है तो सबसे नवीन जो है हमारे पास शिवालिक है। तो सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है हमारे पास कौन सी है? शिवालिक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे ज़्यादा बड़े भंडार हैं? तो उसने दिशाएं दे दी, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ से यदि हम क्वेश्चन को आंसर देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन है हमारे भारत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। कार्बोनिफेरस युग में इस कोयले का निर्माण हुआ था। और ये पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसमें जो आंसर सही है, ये दोनों आंसर सही है, और दोनों में कौन सा आता है? सी ऑप्शन आता है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस मिट्टी के लिए दक्कन का पठार प्रमुख स्रोत रहा है? इनमें से कौन सी मिट्टी है? देखो मैंने दक्कन का पठार आपको पढ़ाया है, और दक्कन के पठार में मिलती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को यदि दूसरे रूप में कहेंगे तो उसको कहते हैं रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है काली मिट्टी को। तो यहाँ से आंसर आ जाता है काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो ये पूछ रहा है कि जो गोंडवाना लैंड है वो कहाँ का शामिल था? तो इसका आंसर है यह सभी,
मतलब दक्षिण अमेरिका भी था, अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था। ये सभी प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। देखो यदि आपको बताएं तो ये है, देखो पृथ्वी 2 भागों में टूटी हुई थी उस टाइम। ऊपर का अंगारा लैंड था और नीचे का कौन सा था, गोंडवाना लैंड था। तो जो नीचे वाला था वो गोंडवाना लैंड था और नीचे के क्षेत्र यहाँ से टूट कर गया था, यहाँ से टूट कर गया था। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और यही पूछ रहा है वो। और इसी क्षेत्र में ही तो मिलते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।